जय श्री राम। जय श्री राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक फ्रेज चलता है yes। कि राम जी का काम सर्वोत्तम सर्वप्रथम है, वो उसके जब तक मैं उसको नहीं कंप्लीट कर लूँगा तब तक मैं आराम नहीं कर सकता। Welcome to the talk show Extreme Gratitude. Our today's guest is engineer Dr. Alok Gupta sir. जय श्री राम। जय श्री राम। उन्होंने सनातन धर्म के स्तोत्र मंत्र के ऊपर काफ़ी सारे YouTube वीडियोस बनाए हैं। तो लॉकडाउन में बाई चांस ये शुरू हुआ पढ़ना और डेली मैं स्टडी करता था। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब मेरे को ये माइंड में आया कि यार इतनी अच्छी चीज़ हमारे सनातन धर्म की जो खुशबू है इसको आई शुड शेयर। बीइंग इंजीनियर तो फिर मैंने उसको ब्रेक किया। हर वर्ड का मीनिंग कुछ ना कुछ तो मीनिंग है, क्यों ये वर्ड यहाँ पर है वो शुरू किया। हमारे वेद शास्त्र पुराण इसमें अगर हम जब देखेंगे ना तो हमको जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसने क्या गलत किया था तो क्या हुआ था उसका हश्र, ये सब लिखा हुआ है। हनुमान जी अपने से कभी कुछ नहीं बढ़ाई करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर क्षमता है, सब कुछ है, कैपेबिलिटी है, लेकिन हम अपने मुंह से अपनी बढ़ाई नहीं करें। सीता जो थी वो रामचंद्र जी को करुणा निधान के नाम से पुकारती थी। तो जब सीता जी ने पूछा कि भाई तुम हो कौन, तब हनुमान जी ने वो वर्ड यूज किया था, सत्य शपथ करुणा निधान की। बस जैसे ही उन्होंने ये वर्ड बोला तो सीता जी समझ गई फट से कि हाँ ये इज द पर्सन जो राम जी ने ही भेजा है, क्योंकि ये वर्ड तो मैं यूज करती थी। You have to choose the right words when you talk to someone. कोई भी अस्त्र शस्त्र आग पानी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, पर वो अपनी शक्तियां भूल गए थे, बाद में उनको सब याद आ गया। तो इस तरह से उन्होंने लंका को जला दिया। जिस तरह से हनुमान जी ने राम जी के लिए जितना काम किया है, राम जी ने अपने लाइफ में हनुमान जी के प्रति कैसे अपनी थैंकफुलनेस की भावना जताई है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, आप सेना में हो, एक सैनिक की भांति काम कर रहे हो, लेकिन दर्जा किसका दिया? भरत के समान। वडवानल स्तोत्र जो मेरा अभी फेवरेट है, उसके ऊपर मेरे 2-3 क्वेश्चन है। श्योर। उसमें एक लाइन है कि असाध्यम साधय साधय। यस। मतलब कि हनुमान जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो क्या सत्य है? सबसे सुप्रीम आज के टाइम में कलयुग में हनुमान जी का नाम है। कलयुग के राजा उनको कहा गया है। मतलब आप क्या नहीं कर सकते हनुमान जी? कौन सा ऐसा काम है जो वो नहीं कर सकते, ये बताओ आप। नीम करोली बाबा का जो आश्रम है भारत में, वहाँ पे जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जैसे स्टीव जॉब्स भी वहाँ पे गए थे, मार्क ज़करबर्ग गए थे, विराट कोहली गए हैं अभी। कुछ स्पेशल ब्लेसिंग मिलता है हनुमान जी का वहाँ से? अगर ब्लेसिंग्स नहीं मिलती होती तो कोई क्यों जाता? हमें हर एक इंडिविजुअल ग्रह के शांति के लिए कुछ पूजा करनी चाहिए कि डायरेक्ट हम हनुमान जी को रीच आउट कर सकते हैं? 9 ग्रहों में से कुछ ग्रह हैं जो कि नेगेटिव हैं, दुष्ट हैं। शनि देव हैं, मंगल हैं, सूर्य को भी पार्शली ये कहा जाता है। बाकी फिर बुध हैं, शुक्र हैं, हाँ, गुरु हैं, ये पॉजिटिव है, ये कभी बुरा नहीं करते, ऐसा बोलते हैं। तो हनुमान जी ने शनि को क्योंकि मुक्त कराया रावण की कैद से, तो शनि महाराज ने कहा कि आपने इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सकता था, प्रति उपकार मैं क्या करूं आपके लिए? तो हनुमान जी ने उनसे एक वचन लिया, बोले कुछ मत करो, जो भी मेरी भक्ति करेगा तुम उसको सताना नहीं, उसको परेशान मत करना। हाउ वी कैन टेक रेफरेंस ऑफ सुंदरकांड इन आवर मैनेजमेंट? आप अभी भी गूगल पे खोलेंगे वडोदरा में क्लोथ डोनेशन वडोदरा, आपको हैप्पी फेसेस वडोदरा रहेंगे। हम 2.5 से 3 लाख कपड़े साल के इकट्ठे करते हैं, उनको क्लीन करते हैं, पैक करते हैं, विलेजेस में लेके जाते हैं, स्लम्स में लेके जाते हैं। और जो लोग नीडी होते हैं, जैसे अभी फ्लड्स आए थे बड़ौदा में, तब भी बहुत जगह पे हमने कपड़े पहुंचाए थे। एक वो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं और एक वो लोग होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं। अगर गवर्नमेंट इतना स्ट्रांग होती तो एनजीओ की ज़रूरत क्या होती? ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए, बन रहे, गवर्नमेंट उनको भी इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन ऐसा एक जैसे पापा की बात की तो पापा मुझे हमेशा बोलते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर।
इसका मतलब बड़ा होना ऐसा नहीं है कि इतने बड़े हो जाओ कि लोग आपके पास आ ना पाए। बड़ा ऐसा होना है कि इतने विशाल हो कि आपकी दरख्तों में, आपकी छत्रो छाया में बहुत लोग जिए, बहुत लोग अच्छे से रहें और बहुत लोगों को आप सेवा दे पाओ, तो ऐसे बड़ा होना है। Our today's guest is Mr. Piyush Khare. Thank you Piyush bhai, thank you for coming on the show. Are you at peace? आप इतने restless मुझे लगते हो पहले से, you know you do a lot of things, that's why I'm asking you. पीस कब मिलती है? जब आप सेटिस्फाइड होते हो। आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ एंड आई थिंक सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा पीस होता है। तो अगर हम सेटिस्फाइड रहते हैं तो पीस तो अपने आप मिलनी है। तो हैप्पी फेसेस 2015 10th मई की बात है। मैंने मेरे फ्रेंड्स को मिला, हम लोग गेट टुगेदर करते, बहुत टाइम हुआ नहीं मिले। उस टाइम 10th मई के टाइम पे आपको पता है मई में बहुत स्कॉचिंग हीट होती है। तो मैंने सबको ये बोला, मैंने कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ा था, आई डोंट नो कहाँ पे पढ़ा था, बट कुछ आर्टिकल पढ़ा था कि लोगों की सेवा करते हुए भी लोग मिलते हैं। तो मैंने एक माइंड में थॉट आया कि अगर हम मिल रहे हैं तो घर से 2-2 5-5 बॉटल लेके आते हैं। हम लोग लालबाग के नीचे ब्रिज के साइड गए थे, वहाँ पे काफ़ी लोग बच्चे थे, कोई लोग जिन लोग आई थिंक आई डोंट नो पानी पिया होगा या नहीं पिया होगा, और हमने उसको दिया तो हमको खुशी मिली। इट वाज लाइक नथिंग मोर देन डैट। उससे क्या चाहिए हमको? कुछ पैसा तो मिलना नहीं है, कोई चीज़ मिलनी नहीं, हैप्पीनेस मिली। जब शुरू किया था 7-8 लोग थे, अभी अराउंड 750+ मेंबर्स, वॉलंटियर्स और सपोर्टर्स हैं। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ पिछले 10 साल हो जाएंगे हैप्पी फेसेस को, 10 साल से हम करते जा रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हम किस फेज पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किस मुकाम पे जाएंगे, करते जा रहे हैं। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आप इसमें इंक्लूड करते हो इन द हैप्पी फेसेस? अभी वी आर रनिंग 3 स्कूल्स इन वडोदरा इन द नेम ऑफ आशाएं। एक स्कूल हमारा सयाजीगंज में है, एक हमारा विश्वामित्री में है और एक हमारा सन फार्मा रोड पे। 400 बच्चे आज की डेट में भी पढ़ाई कर रहे हैं। हम उनको पढ़ाई कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो स्लम्स के बच्चे हैं, हमने स्लम्स में जाके स्कूल बनाए, और जब हमने स्कूल शुरू किए थे तब की मेरे को याद है कि 33-34% बच्चे स्कूल जाते थे। अभी 99% बच्चे डैम श्योर स्कूल जाते हैं। हमारा क्लिनिक है फतेहगंज में, जहाँ पे 30 OPDs डेली होती है, और हमारे काफ़ी ड्राइव्स चलती हैं। जैसे अभी हमने ब्लड डोनेशन ड्राइव की थी ऑन 15th of August, तो वी कलेक्टेड 566 यूनिट्स एंड विद गॉड्स ग्रेस अभी किसी को ब्लड की भी रिक्वायरमेंट आती है, आप ब्लड का भी डालेंगे गूगल पे तो हैप्पी फेसेस वडोदरा दिखेगा। मेजर ऐसे कुछ अचीवमेंट्स आप बता सके? ऑफ कोर्स यू सेड कि जब बच्चों की हंसी देखता हूँ तो मेरा वही अचीवमेंट है। ल्यूकेमिया मतलब यू नो इट्स लाइक क्योरेबल भी है और कभी कभी नहीं भी क्योर होता है। तो बच्चे की जान बच गई, और आज वो बच्चा की हर 6 महीने में 7 महीने में मेरे पास फ़ोटो आती है, तो एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें मिलती है, मतलब हैप्पीनेस मिलती है। तो वो उसके फादर ने बोला, आपने हमारा छोकरानी जान बचाई है, अब हमारी जान तुम्हारी। इतना बोल दिया तो मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे को ऐसा घूसबम अभी भी आ रहे हैं। मतलब ये किसी ने बोल दिया, कैसे बोल दिया? The universe is such a much bigger place, and our existence just doesn't matter. And I feel like that is a very humbling realization. There is a higher power, whether you call it universe or God, that governs everyone's life. Yeah. Right. So I feel that high power is entropy. our today's guest is Dr. Ruchi Mehta. कैसे हो? Good, how are you? How is life? If you could talk about, you know, how was your childhood and, you know, growing up years? I remember it to be a very happy and a very enjoyable time of my life. My early memories also take me back to me being very ambitious. And I think a little bit of it stemmed from the fact that I was a girl. You know, I need to prove myself, or I need to achieve something in life to be seen, or I needed to do more than my peers who were boys to be actually seen or matter. You did a PhD from Stanford. So I did my undergraduate in chemical and bioengineering. That was from Johns Hopkins University in the US. There I also went on to do my PhD in Yes. cancer research, and that was looking at cancer stem cells. So my thesis was on cancer stem cells. Going into Deepak Foundation and you know that transition, was it like a very challenging or? I was very sure that I wanted to work with Deepak Foundation. Okay. I moved back to India, and around the same time, Sankul was, a project that Deepak Foundation had just started working on, and I visited the place, and I just thought I found my calling. What are some major achievements that Deepak Foundation has? Deepak Foundation's been around for 40 years, and it's evolved as an organization depending on the needs of the hour. For about 10 years, in late 90s to early 2000s, did a massive project on reducing maternal and infant mortality.
You know, now we work in healthcare, education, skills training, agriculture and farming, climate control, and children with special needs, of course, as well. You have recently written a book. Yeah, I wrote a series of books, the first of which is Ollie's Glowing Discovery. They're all written with a narrative of reminding the parent who reads the book to their child, and the child as well, instilling those values in the child as well, to embrace life's journey. Sometimes I like to extend what people have written. Yeah. And with your permission, if I Lovely. can Yes, absolutely. add a couple of lines. So now the story has ended, what you've written. Now what next happens, you know? So all is saying, with my many arms, I wish I could have brought more. Okay. And mom said, let me tell you some values core. Even if you have brought many this long way, I would have taught you the value of giving away. Oh, lovely. How beautiful. Amazing. Welcome to the talk show Extreme Gratitude. Our today's guest is Mr. Devendra Jani, Mr. B of India. Welcome to the talk show. I think bees are very, very fascinating. Even though they are the tiniest creatures, I think they have a brain which is much smarter than the elephants or the dolphins. How farmers are, can utilize bees to have a quality food. बीज किसी चीज़ का पॉलिनेशन करती है ना, उसका क्वालिटी अच्छा होता है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है. जो हम लोगों को लग रहा है कि फ्री में आ रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन जब बिना बीज के हमको यील्ड देखने मिली, तब पता चला कि ओ माय गॉड, ये सिर्फ मुफ्त में पॉलिनेशन ही नहीं कर रही है, ये बहुत अच्छा क्वालिटी यील्ड भी दे रही है हमारे फार्मर्स को. और इसलिए बीज को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है. 80% हमारा जो खाना है, फल फूल सब्जियां, ग्रेन्स, ये सारा पॉलिनेशन बीज, मधुमक्खियाँ करती है हमारे लिए. मधुमक्खियों का जब मैंने समझा है कि कम्युनिकेशन इज़ फ्लॉलेस, अब वो कैसे बता रही है दूसरी मधुमक्खियों को, तो देयर इज़ अ डांसर बी जो हाइव में डांस करती है और दूसरी फॉलोअर बीज उसको देखती है कि कहाँ जाना है. तो अगर वो गोल गोल घूम रही हैं तो इसका मतलब फूड सोर्स विद इन 50 माइल्स है. अगर वो 8 आकार में घूम रही हैं तो फूड सोर्स बियॉन्ड 50 माइल्स है, या 50 माइल्स. द एंगल टू द सन, जिस एंगल में वो डांस कर रही है उस एंगल में उनको उड़कर जाना है. और द ड्यूरेशन, जो टाइम वो वाइब्रेट कर रही है, वो मल्टीप्लाई बाय मिनट्स, इतना दूर तक उनको जाना है. और वो पोलन और नेक्टर का सैंपल भी देती है उनको, पराग और मकरंद का, कि यही लेकर आना. मतलब कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, किस एंगल में जाना है और क्या लेकर आना है. दिस इज़ एन अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट कम्युनिकेशन. नाइस. बहुत मज़ा आता है ये सब सुन के, इतना नॉलेज पता नहीं कब मिलता. We must be healthy and be happy. And be the change that you want to see. Yes, be the change you want to see. सो 2008 से 2014 तक जो मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया वो एकदम रूटीन था, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं अब. राइट. 14 में जब ये लोगों को मैं मिला, तब उन लोगों ने मेरे को जो बोला कि सीनियर लिविंग का एक कंसेप्ट है, वो आप बनाओ. मैंने वो बनाना चालू किया. 2014 में हमने ये एवरेस्ट डिग्निटी का निर्माण किया और 15 में लॉन्च किया. इन माय नॉलेज मैंने पहले नहीं सुना था ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में, और आउट ऑफ इंडिया है या विद इन बड़ौदा तो पता ही नहीं. को भी पता नहीं था. Would like to invite our today's guest, Mr. Umesh Dadhania, Managing Director of the Everest Group. Welcome, sir. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. For our audience, sir, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले हो जाए. 15 साल से बड़ौदा में मैं सेट हुआ हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है विद द नेम ऑफ एवरेस्ट. सो वी हैव अ मल्टीपल फीदर्स एडेड इन एवरेस्ट विद हैविंग अ डिफरेंट एडवांटेज एंड हैविंग अ डिफरेंट कंसेप्चुअल थिंग्स. 2014 में मेरे को एक ग्रुप ऑफ पीपल का कांटेक्ट हुआ जो ऐसा कुछ समाज के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे थे. दे हैव डिवोटेड देयर लाइफ फॉर द सोसाइटीज. लोगों ने मेरे को जो बोला कि सीनियर लिविंग का एक कंसेप्ट है, वो आप बनाओ. मैंने वो बनाना चालू किया. 2014 में हमने ये एवरेस्ट डिग्निटी का निर्माण किया और 15 में लॉन्च किया. मेरे को अलकापुरी में ही एक बड़े से हॉल में बड़ौदा के बहुत सारे सीनियर लोगों को बुला के एक प्रेजेंटेशन दिलवाया मेरे से कि ही इज़ द पर्सन, ही इज़ फ्रॉम एवरेस्ट ग्रुप एंड ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग ऑन दिस पीस ऑफ लैंड. और यहाँ पे ऐसे 1 BHK 2 BHK बनेंगे, उसमें ऐसे खाना मिलेगा, मैनेजर रहेंगे, नर्स रहेंगे, आपको हॉस्पिटल के साथ टाइप रहेंगे.
तो मेरे सामने जो ऑडियंस थी ना, वो सब लोग एक बार तो मेरे सामने देखने लगी कि ऐसा बिल्डर बनाते हैं क्या। करेक्ट। व्हाट आर योर चैलेंजेस? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक नया कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, तो उसकी फ्लिप साइड भी है। जैसे आपने बोला कि ओल्ड एज होम लोग बोलने लगे इसको। हाँ, मैंने बोला कि कंसेप्ट को लोग वृद्धाश्रम बोलने लगे, और सेकेंडली ऐसा बिल्डर नहीं कर सकते थे ऐसा बोलने लगे। कैसे करना है ये कंसेप्ट को, वो एक मेरी चैलेंज थी। तो ऐसे लोगों को मिलने लगा, ऐसे यंग लोगों को, मेरे जैसे यंग लोगों को मिलने लगा अब्रॉड में, कि आपके पेरेंट्स अगर बड़ौदा में अकेले रहते हैं, अहमदाबाद में अकेले रहते हैं, तो उनको व्हाई डोंट यू चूज दिस काइंड ऑफ रेसिडेंट, आई मीन कम्युनिटी वेयर योर पेरेंट्स कैन लिव इजीली विद ऑल कंफर्ट्स। कि एज इज एन अ प्रोसेस, ओके। करेक्ट। जब वो 60 के 70 के होते हैं ना, तो उनसे बहुत सारे काम नहीं होते, और उनको जो चाहिए होता है ना, वो कंपनी चाहिए होती है, एक केयर चाहिए होता है, और एक कंफर्ट चाहिए होता है, बस और कुछ नहीं। उसको ना तो स्विमिंग पूल चाहिए, ना तो कोई बड़े दोस्त 5000 फीट के मकान चाहिए। दे नीड पीपल टू टॉक, कोई बात करने वाला चाहिए, शेयर करने वाली, एंड सेम एज के होते तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर देम। तो डिग्निटी के साथ मेरे कंफर्ट केयर एंड कंपनी जुड़ के, वहाँ पे अच्छी कंपनी मिल गई उनको, उनकी केयरिंग होने लगी कि कुछ भी जरूरत है, उसको दवाइयाँ भी लानी है तो कोई बाहर से लाके देता है उनको। काम वाले मतलब लोग भी चाहिए उसको, मेड सर्वेंट चाहिए तो वो भी मिल रहे हैं उनको, केयर टेकर्स चाहिए वो भी मिल रहे हैं उनको, सारा चीज मैनेजर वहाँ पे अरेंज करके दे रहा है उनको। रिक्शा भी चाहिए तो प्रीमाइसेस के गेट पर उनके लिए रिक्शा खड़ी है। तो जहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, यू ऑल्सो गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। सो व्हाट आर योर लेसन्स दैट यू लर्न आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्पेशली? में ये पता चला कि आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत, एज यू नो, इफ यू बीन सेट इन दिस वेस्टर्न इंडस्ट्री, वेस्टर्न कल्चर, आप वापस कभी भारत में नहीं आओगे। करेक्ट। तो बुजुर्गों का क्या होगा, वो सीनियर्स का क्या होगा, वो पेरेंट्स का क्या होगा। पेरेंट्स को उधर नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे उनकी कोई लाइफ नहीं है, दे डोंट एंजॉय और दे डोंट तो जेल। ये हकीकत है आज की समाज की, कड़वी हकीकत है। इनको आप बहुत अच्छे से समझना कि बच्चे को यहाँ पे नहीं आना है, बुजुर्ग को वहाँ पे नहीं जाना है, और एज इज एन अ प्रोसेस। वी हैव टू थिंक अबाउट एंड वी हैव टू केयर फॉर द पेरेंट्स, बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने अपनी केयर की है तो हम उनकी क्यों नहीं करें। Welcome to the show and thank you for accepting our invitation. Hello. Thank you so much. Thank you for having me over. There are total 21 disabilities given by the officials. That includes everything, autism and Down syndrome and ADHD and everything. It's like we say ADHD, this child is ADHD, this child is autistic. They're on a spectrum. So when you look at them, we're attaching these labels which are very limiting, and these labels are unnecessary. Let us not look at these individuals with labels, because they're so limiting, they're so unnecessary. I would really like to know what exactly is Arpan and main criteria कौन से cover करते हैं वो? So it basically caters to individuals with intellectual disability. As we say, we provide services to individuals with autism, cerebral palsy, Down syndrome, and such intellectual disabilities as termed by the WHO. The word disability, Yes. or maybe I'll say specially abled, was first used as Viklang. And now, very beautifully, they've coined it Divyangjan. India has taken the lead in actually accepting these children and individuals with disabilities. We call them Divyangjan. Everywhere else they are called individuals with disabilities and all these other sorts of names. Is it like a organization which teaches children, or is Yes, it so we run 3 parallels. One is our special education. This is essentially functional education, and now we are going to go on to get them certification through the board, which is NIOS, which you call the homeschooling. Besides that, we run a daycare center for those with severe and profound disabilities, and then we have the skill training center, the vocational skill training center, where we equip them with certain skills, vocational skills, which they can carry forth in their lives and
start earning a living. Right. And what is the vision of this trust? Like, what are the future goals? We want to work towards enabling and empowering them such that they can fit into society and they become acceptable part of society. Right. It should not just be compassion that is the driving force. Actually, people should want them to be there for their abilities and fit into societies and professions. We've tried to place a number of students in various job profiles also, and very proudly we can say we have 2 of our girls working at Taj in the housekeeping department. I would really like to know about your own personal life story, which is so inspiring. I was in this little hill station, Mount Abu, where I was studying, and we used to be taken on Sundays for social work with the nuns, where we used to go and interact with villagers. That's when we just had to talk. We used to try and find solutions and go back and give our solutions. We could do this for this lady or that for that little child. And so that's where we started understanding the problems of the community that is, largely. Like, what is the best achievement so far for the Urban Trust? For the trust, you mean, or individually? Even as you as a person also. But when I go to Taj just recently, and I was sitting in the HR's office who was supported our entire project, that's Miss Pooja. She called for our girl Hetal, and oh my God, I was all teary-eyed looking at this girl, because seeing her in the shape that she was like a miracle for me, because this girl who was very quiet and very, very obedient, she used to keep doing her thing in Arpan when I had initially entered, has now grown into, she was talking to us so confidently, and that confidence was like, oh my God, that was the biggest miracle that had come down on me on that day. I mean, you can't really tell the difference between their neurotypical employees and these neurodiverse. They're so beautifully accepted into their fold. So what if God gave you a superpower for a day? Like, how would you use it for your children? I would like to identify all the best skills of these children so that, we can work towards those and equip them ultimately. I mean, I would all want it to happen in a line in a day. Okay, like a switch. Mrs. Munira Nagji, thank you so much for coming on the show, ma'am. How are you today? I'm well. Thank you. How this Acts of Love started? When I was in Jivapur, which is my mother's birth town, one fine morning there was a vision or some voice in my head saying, you need to go take a walk. And I didn't know why, but I just went and took a walk and saw a whole street where there were blue tarp tents and children playing there. There were 4 generations homeless in that village. Even when they would walk, the other people would move away. So they're almost like untouchables kind of thing. That's where I think my journey with the children started. That's what made me move to India, because of those 11 children. If you could tell us about your journey so far. So I founded my organization in 2013, but my work actually in Canada started in 2005 with the Afghan refugees. They came to Canada and they had little children. They had a language barrier. So when the children would go to school, the parents could not communicate with the teachers and they were lagging behind because of the language. And that's how I started having those children at home. One fine day, I decided that I have no space at home. I didn't have money to rent a school. So removed all my furniture from the living room, filled it up with material, and started my work with 5 children first. And eventually I had 13 children throughout the day coming. And in 2013, it was getting more and more. I created 7 centers throughout India in 3 states, Maharashtra, Tamil Nadu and Gujarat. What is the vision of this activity, Acts of Love? Children on the streets, we know they are not safe, especially girls. So I didn't have an opportunity to continue with my education. I had to drop down at grade 11. So I didn't go further because we were very poor and I was the oldest, second oldest. So I had to start working for the family of 6. So now my thing is the girls should get educated. So they're on their own feet and they would not stand any abuse from anyone. So we have bought an electric rickshaw. We're going to do a mobile library, BookTook. So I'll
be taking books to the slums and reading stories with the kids and crafts. Why literacy? I mean, I want them to be educated, to stand on their tall, long feet with the shoulders up, and we are equal, for them to be feeling equal to whomever they meet, not to feel below. right. They'll come with education, I think. Okay. And we have a holistic approach. It's just not like books. And you saw our environment. Right. It's just not books. It's the environment, the love, the method, the routine, the discipline. Would like to know how this word acts of love came to you. Like, what is the reason behind this name? So whatever we do, I think it is an act of love, isn't it? Otherwise, why would you do it? Right. Anna, the name just came out of the blue. My oldest one was sick in the hospital, and I said, I need a name for my organization. And in her high fever, she said, Acts of Love. So, okay. Wow. And that's how it came to. You come to a point, I think, in life that you have to draw a line which way you want to go. You just want to earn and pay the bills, or do something good for the world, right? And children were always my thing. I'm an early childhood educator, so children. Yeah, always children. Okay. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. और वही जर्नी पे, वही राह पे हमारे गेस्ट हैं. वेलकम पोपट भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हमारे आज 501st ડે है, मतलब 501 દિવસ છે આજે. તમારી રીલ્સ જ્યારે પહેલી વાર જોઈ ત્યારે મને થયું કે એકચ્યુઅલમાં કામ તો તમે જ કરી રહ્યા છો, અમે તો ફક્ત મદદ કરી રહ્યા છીએ. मेरे काम को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे काम के ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मेरा काम है तभी मैं हूँ. और जो भगवान की कृपा से आज इस मुकाम पे काम की वजह से मैं पहुँचा हूँ, तो उनकी रिस्पेक्ट मैं ज़्यादा करता हूँ. तो मैंने देखा था शायद आपके एक इंटरव्यू में ही कि सुना था कि आपकी मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है आपको बड़ा करने में. मैं मानता हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म होता नहीं है. दिल खोल के जीना चाहिए, और जो भी मन हो रहा है तो उनको कभी मन को मारना नहीं चाहिए. फिर हमारे आनंद के अंदर जो हमारी टीम है 8 लोगों की, वहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, रसोई का, फिर साफ सुफ करने वालों का, फिर जो लोग केयरटेकर है, जो लोग को हम लेके आते हैं तो उनको भी साफ सुफ करने का, उनके कपड़े, उनकी दवाई है, सब कुछ. तो पूरी टीम हमारी फैमिली मेंबर की तरह ही काम करती है. तो आप इतने टाइम से इस सोशल वर्क में हैं. जी बिल्कुल. तो आई एम श्योर आपकी लर्निंग्स बहुत रही होगी. मैंने एक ही चीज़ सीखी अपने जीवन में कि जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हो तो पहले देना सीख जाइए. वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे जीवन में. बट वास्तविकता ऐसी चीज़ है कि आपको कहीं पे भी मतलब वो उनको दिखाने नहीं पड़ेगा. आप मेरे साथ बैठो या फिर कहीं पे भी, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं आज 1 घंटा 2 घंटा जो भी कुछ हम बातचीत कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम अपने ढंग में रहता हूँ. मेरे जीवन के बस यही बड़ा मोटिव है कि मैं अपने जीवन में वास्तविकता के साथ जीऊँ. Our today's guest is the founder of this wonderful organization called Karji Care. Hi Nikun sir, welcome to the show. How are you? Like again. I'm doing great, thank you Nil. How did you come up with the idea of Karji Care? It's not just me, there are many other families also who are to be taken care of at home, and it's difficult, right? For qualified people, it is difficult, and of course when they are not available, it's even difficult. So that gave me thought of doing something, and that's how thoughts of Karji started, and it started back in 2011. What is your role right now in Karji? I am sure you might be having many doctors to stand by. So we are a team of 70 people, right? So my primary role is to ensure that all these 70 people are running with me with the vision that I am carrying. Right? If somebody is sitting, our goal is to make them stand. If somebody is standing, our goal is to make them walk. Somebody is walking, make them run, right? And these are all small targets that we set up for ourselves. What are the challenges you face on a daily basis, Right. So the commonest challenges that I can share is to do with food. To do with food? Food. Oh, there's this separation anxiety, between patients and their family. Right. And you are the person, like you as a team, you have to handle both the paths. The biggest fear is imagining the size of the fear. Yes.
right? Rightly said. So we don't want that to happen with our prospective inmates. So that transition is a very slow, smooth, and very subtle. I know there are different, sections. There is this rehabilitation center. There is this, old age home also. Like, how many other factors are there? So there are 4 key sections in our organizations. The first is neurological rehabilitation and care, and this includes those patients who are paralyzed. The second section of the people is those who have recently been operated, right? The third category is the mental health care and rehabilitation. The fourth category is the care of a special need children. And how are families reacting, relatives reacting to your care or your appreciation? So most of the family members, they become our extended family members, right? And there is a constant communications, right? We have 3 major channels for the communication. One is WhatsApp, other is telephone, and third is email, right? They constantly get details on WhatsApp, right? जैसे आज उनका BP क्या था, आज उन्होंने खाना ठीक से खाया कि कुछ कम खाया. Right. Like, what are the future plans of Karji Care? So our focus is more towards rehabilitations, right? We want to bring positive change in the life of any age group of people, right? We are coming up with a 55 luxurious room rehab facility, wherein the rehab facility is spread in 4,000 square foot of area, right? And the focus primarily is on 3 aspects. One is exercise, that is to move. Second is nutrition. Right. And the third is behavior changes. सबसे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो क्रिकेट हुई थी यहाँ पर, उसकी जो क्रिकेटर्स ने जो टी शर्ट्स पहनी थी, एक्चुअली मुझे भी वो बात पता नहीं थी. जब वहाँ पर गई और तब पता चला कि हम लोगों ने क्रिकेटर्स की भी टी शर्ट्स बनाई है. दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट. मेरी लेडीज़ के लिए भी था और हमारे लिए भी था. फीमेल क्रिकेटर्स. यस. वाओ. आपकी स्टोरी उमंग फाउंडेशन से कैसे स्टार्ट हुई? वो MSW का कोर्स कर रही थी और उसी टाइम कोर्स करते करते मैं वहाँ पर एक हैंग आउट कैफ़े है, वहाँ पे कैफ़े में गई. वहाँ पे लेडीज़ के साथ इंटरेक्ट हुई. तब पता चला कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स है विमेंस रिलेटेड. कहते हैं नारी सशक्तिकरण की सिर्फ बातें करना और सशक्त नारी बनना, और एक नारी अगर दूसरी नारी को चाहे तो वो सशक्त बना सकती है. वो उमंग के द्वारा हमने वही चीज़ करने की कोशिश की है. सब ऐसे ही सोचता है, NGO बाहर से पैसे लेता है और चलाता है. मेरा माइंड बहुत क्लियर था, बाहर से कुछ लेना नहीं. अगर कर सकते हैं तो खुद करो. दूसरों से लेकर या दूसरों की हेल्प लेकर अगर हम कर रहे हैं, इट्स ओके. लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगी उस चीज़ की. उसके लिए मुझे ये वर्ल्ड PhD चक्रा अवार्ड मिला कि जो अपने बिजनेस का 50% प्रॉफिट देकर मैंने एक संस्था चला रही हूँ और उस संस्था के अंदर 238 लेडीज़ काम कर रही है. एक बार बताएंगे आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ कवर करते हैं विमेन सेंट्रिक? हम विमेन एम्पावरमेंट का काम तो करते ही है, जिसके अंदर विमेंस के लिए हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं गृह उद्योग. हम लोग गृह उद्योग में काम करते हैं, जिनको हम पापड़ मठिया का मशीन है, सैनिटरी पैड का मशीन है, पड़िया बनाना मशीन है, फिर ऐसे अलग अलग जो मशीनरी से काम होते हैं वो देते हैं. और जो बहुत ज़्यादा एज वाले होते हैं, जो ये सारे मशीनरी के काम नहीं कर सकते, उनको हम अगरबत्ती बनाने का काम देते हैं. आप सोशल वर्क करते हैं, आप इतने लोगों से मिलते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं सोसाइटी के बारे में एक नॉर्मल ह्यूमन से. तो मेंटल हेल्थ को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक्चुअली अभी मैं अगर इस टाइम की जस्ट आफ्टर कोविड के बाद की अगर बात कहूँ ना, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, तो बहुत सारी जगह पर फाइनेंस